जो औरत चुपके से मनी प्लांट में ये एक चीज दबा देती है वो मालामाल हो जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आंवला, शमी और केले के पेड़ सहित कई ऐसे पौधे हैं जिनमें सभी देवी देवताओं का वास होता है और जिनकी पूजा भी की जाती है। तो हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि इनमें से कई ऐसे पौधे घर के लिए शुभ होते हैं जिन्हें लगाने का उद्देश्य घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराना और सुख समृद्धि का वास कराना होता है। और ऐसा ही एक खास पौधा है मनी प्लांट। और गुरुजी का कहना है कि अगर आप मनी प्लांट में चुपके से ये एक चीज छुपा देते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आखिर कौन सी चीज है जो गुरुजी ने मनी प्लांट में छुपाने के लिए कही है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये तो सभी जानते हैं कि मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो आपको भारत में लगभग हर एक घर में लगा हुआ दिख जाएगा। कहा जाता है कि अगर आप पैसे वाला होना चाहते हैं या फिर पैसों से जुड़ी हुई समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मनी प्लांट लगाना आपके लिए बेहद शुभ होता है, क्योंकि ये पौधा धन को अपनी तरफ खींचता है। तो गुरुजी ने मनी प्लांट से जुड़े हुए कुछ सही नियम बताए हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भर दे तो आपको सबसे पहले मनी प्लांट को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी होता है। तो मनी प्लांट लगाने की जो सही दिशा बताई गई है वो है पूर्व, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा। गुरुजी कहते हैं कि मनी प्लांट को हमेशा पूर्व, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में ही लगाना चाहिए। पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशा मनी प्लांट के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है, क्योंकि घर में दक्षिण दिशा नकारात्मकता की दिशा होती है। तो अगर आप पौधे को इस दिशा में लगाते हैं तो यह आपको इसके शुभ परिणाम बहुत जल्दी दे सकता है। इसके साथ ही गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके घर में मनी प्लांट लगा हुआ है तो मनी प्लांट को कभी भी सूखने न दें। अगर आपका मनी प्लांट घर में सूख जाता है तो उसे तुरंत हटाकर बाहर फेंक दें, क्योंकि मनी प्लांट पौधा आपके लिए तभी तक शुभ होता है जब तक वो हरा भरा रहता है। सूखे हुए मनी प्लांट को अपने घर में रखने से आपकी तरक्की में बाधाएं आएंगी और आपको पैसों से जुड़ी हुई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही वास्तु कहता है कि अगर आपका मनी प्लांट जमीन पर फैलता है तो आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है और आपकी तरक्की में बार बार रुकावट आ सकती है। जितना ज्यादा मनी प्लांट आपकी जमीन पर चलेगा उतनी ज्यादा आपकी आय में रुकावटें सामने आएंगी और आपको पैसों से जुड़ी हुई परेशानियों का सामना अक्सर करना पड़ेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मनी प्लांट आपका जमीन में ना फैले। इसी के साथ मनी प्लांट के पौधे को हमेशा कांच की बोतल या फिर मिट्टी के गमले में ही लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको मनी प्लांट शुभ परिणाम देगा। जो लोग मनी प्लांट को टूटे फूटे प्लास्टिक के बर्तनों में लगा देते हैं या फिर जमीन में लगाते हैं तो उनके घर में वास्तु दोष बने रहते हैं और उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मनी प्लांट का पौधा ऐसा पौधा होता है जो जितना ज्यादा बढ़ता है आपके घर में उतनी ही ज्यादा धन दौलत और तरक्की बढ़ाता है। इसके लिए लोगों के बीच में ये अफवाह चलती आ रही है कि अगर हम मनी प्लांट को चोरी करके लगाएंगे तो ये हमें ज्यादा शुभ फल देगा, लेकिन ये सरासर गलत अफवाह है। आप खुद सोचिए कि कभी भी कोई चोरी की हुई चीज आपके लिए शुभ फल कैसे दे सकती है, फिर चाहे वो कोई पौधा ही क्यों ना हो। तो हमेशा आप मनी प्लांट किसी के घर से मांग कर लगाएं, लेकिन ऐसा मनी प्लांट जो दूसरों के घर से मांग कर आप लगाते हैं वो आपको ज्यादा शुभ फल देगा। और दोस्तों, ऐसे घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं होती, जिनके घर में माता लक्ष्मी खुद कृपा अपनी बरसाती है। अगर आप ऐसे किसी के घर से मनी प्लांट मांग कर लगाते हैं तो ये आपके लिए बेहद शुभ रहेगा और माता लक्ष्मी आपके घर पर भी उसी तरह कृपा बरसाएंगी। दोस्तों, इसके अलावा गुरुजी ने कहा है कि अगर आप कभी भी मनी प्लांट लगाते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मनी प्लांट को शुक्रवार के दिन ही लगाना है। साथ ही शुक्रवार वाले दिन आपको मनी प्लांट के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना है। आप चाहे तो मनी प्लांट में डाले जाने वाले पानी में से थोड़ा सा कच्चा दूध आप मिलाकर मनी प्लांट में अर्पित कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा करके उनके सामने घी का दीपक जलाना है। इसके बाद एक मौली लेकर उसे माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करना है। धूप दीप नैवेद्य से उस मौली को सिद्ध करना है और इस धागे पर माता लक्ष्मी के चरणों में लगाकर कुमकुम लगाना है और फिर इस धागे
धागे को मनी प्लांट की जड़ में बांध देना है। इसके बाद आपको कच्चा दूध मिला हुआ जल मनी प्लांट में अर्पित कर देना है और माता लक्ष्मी से अपने घर की तरक्की के लिए आपको प्रार्थना करनी है। और आप ऐसा लगातार अगर 4 शुक्रवार तक के करते हैं तो आपको इसके बेहद ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और खुद माता लक्ष्मी आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देगी। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बातें आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी सभी लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को पूरी जानकारी देना है, न कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।